7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप के मानचित्र का परिचय, जो मक्का की छवि में परिवर्तित हो रहा है। इस्लामी इतिहास 1400 वर्षों से अधिक का है, जो गहन घटनाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों और प्रभावशाली हस्तियों द्वारा चिह्नित है। 7वीं शताब्दी के अरब में इसकी उत्पत्ति से लेकर आधुनिक दुनिया पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव तक इस समृद्ध और विविध सभ्यता के प्रमुख मील के पत्थर के माध्यम से यात्रा करते समय हमारे साथ जुड़े। यह परिचय आगे आने वाले इस्लामी इतिहास की विस्तृत खोज के लिए मंच तैयार करता है। इस्लामी इतिहास 1400 वर्षों से भी अधिक पुराना है और महत्वपूर्ण घटनाओं, सांस्कृतिक उपलब्धियों और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा चिह्नित है। यहाँ इसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। इस्लाम का जन्म 7वीं शताब्दी। इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में मक्का में हुई, जो वर्तमान सऊदी अरब में स्थित है। 570 में जन्मे पैगंबर मुहम्मद को फरिश्ते गैब्रियल के माध्यम से अल्लाह ईश्वर से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, जिसे बाद में कुरान में संकलित किया गया। मुहम्मद की शिक्षाओं में एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया। रशीदुल खलीफा 632 से 661 632 में मुहम्मद की मृत्यु के बाद उनके सबसे करीबी साथियों ने मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व खलीफा के रूप में किया, जिसे रशीदुल खलीफा के रूप में जाना जाता है। पहले 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने सैन्य विजय और कूटनीति के माध्यम से इस्लामी राज्य का तेजी से विस्तार किया, जिसमें बीजान्टिन और सस्सानियन साम्राज्य के कुछ हिस्से शामिल थे। उमय्यद और अब्बासिद खलीफा 661 से 1258। उमय्यद खलीफा 661 से 750 ने एक वंशानुगत राजवंश की स्थापना की और राजधानी को दमिश्क में स्थानांतरित कर दिया। उमय्यदों ने पश्चिम में स्पेन और पूर्व में भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। 785 में अब्बासियों ने उमय्यदों को उखाड़ फेंका और बगदाद में अपनी राजधानी स्थापित की। अब्बासिद खलीफा को अक्सर इस्लाम का स्वर्ण युग माना जाता है, जो विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और कला में प्रगति के लिए जाना जाता है। खलीफा का विखंडन 10वीं-15वीं शताब्दी। समय के साथ विशाल इस्लामी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया। उत्तरी अफ्रीका में फातिमी खिलाफत का उदय हुआ और उमय्यदों ने स्पेन में सत्ता बनाए रखी। सेल्जुक तुर्कों ने फारस और अनातोलिया में प्रमुखता हासिल की, जिसके कारण 11वीं शताब्दी के अंत में धर्मयुद्ध की शुरुआत हुई। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों ने इस्लामी दुनिया को और भी ज्यादा अस्तव्यस्त कर दिया, जिसकी परिणति 1258 में बगदाद की लूट में हुई। ओटोमन, सफविद और मुगल साम्राज्य 16वीं-18वीं शताब्दी। इस अवधि के दौरान 3 महत्वपूर्ण इस्लामी साम्राज्य उभरे। एक ओटोमन साम्राज्य 13वीं शताब्दी के अंत में उस्मान प्रथम द्वारा स्थापित। यह एक प्रमुख शक्ति बन गया, जिसने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और पूरे दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैल गया। 2 सफविद साम्राज्य 1501 में शाह इस्माइल प्रथम द्वारा फारस, आधुनिक ईरान में स्थापित। इसने 12 वर्षीय इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा दिया। 3 मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर द्वारा स्थापित। इसने भारत के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य जमाया तथा एक समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को बढ़ावा दिया। उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता 19वीं-20वीं शताब्दी। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने कई इस्लामी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाया। ओटोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, अंततः प्रथम विश्व युद्ध के बाद विघटित हो गया। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया में आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। समकालीन इस्लामी दुनिया 21वीं सदी। आज इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है, जिसके वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक अनुयायी हैं। आधुनिक इस्लामी दुनिया विविधतापूर्ण है।
जिसमें कई तरह की संस्कृतियां, भाषाएं और राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों में शामिल हैं राजनीतिक इस्लाम, सरकार में इस्लामी सिद्धांतों के कार्यान्वयन की वकालत करने वाले आंदोलन, संघर्ष और स्थिरता, सीरिया, यमन और लीबिया जैसे क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष, साथ ही शांति और स्थिरता के लिए प्रयास। आर्थिक विकास, कुछ मुस्लिम बहुल देशों में, विशेष रूप से खाड़ी देशों में तेज आर्थिक विकास। सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन, इस्लामी शिक्षाओं की व्याख्याओं और समकालीन समाज में उनके अनुप्रयोग पर बहस। इस प्रकार इस्लामी इतिहास आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का एक समृद्ध ताना बाना है, जो अतीत से लेकर आज तक वैश्विक सभ्यता को गहराई से प्रभावित करता है। कृपया सभी लोग हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे साथ बने रहें ताकि हम बेहतर कर सकें।